मिनहाज मैं अब्दुल राफ़े बात कर रहा हूँ कराची से। ये वाक़या जो पेश आया था ये मेरे साथ पेश आया था दिसंबर 2019 में। मेरे कज़न की शादी थी 28 दिसंबर को और ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था 26 दिसंबर को, जिस दिन उनकी मेहंदी थी। मैं अपने गाँव का नाम तो आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जो शहर है मेरा, उस शहर का नाम है लाला मूसा। ये लाला मूसा पंजाब का एक बहुत बड़ा और बहुत मशहूर शहर है। अच्छा, वाक़या कुछ ऐसा है मिनाज भाई कि मुझे बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 26 तारीख को मेरे कज़न की मेहंदी थी, 26 दिसंबर 2019 को, और 28 को उनकी शादी थी। अब उनकी मेहंदी वाले दिन हमने ये सोचा कि हम लोग एक फ़ंक्शन अरेंज करते हैं अपने घर के अंदर। हमारा घर पंजाब में बहुत बड़ा है, जिस तरह बड़े बंगले और कोठियाँ, हवेलियाँ होती हैं, बिल्कुल इस तरह का, इस स्ट्रक्चर का हमारा घर है। तो हमने पूरे गाँव को इन्विटेशन दिया और पूरे गाँव से लोग आए और हमने महफ़िल का आगाज़ किया। शाम के 5 बजे असर के बाद तकरीबन हमने महफ़िल का आगाज़ कर दिया। हमने मगरिब के बाद खाना डिस्ट्रीब्यूट किया गाँव के अंदर लोगों में, ख़ुद भी हमने खाया और 6-7 बजे तक हमने खाना वाना एंड कर दिया। और 7 बजे के बाद हमने फिर गाना और डांस वगैरह, वो जो आपको पता है कि एनवायरनमेंट होता है हल्ला गुल्ला करने का, तो हमने उस साइड पे थोड़ा इवेंट को एंजॉय करना शुरू कर दिया। अच्छा, 9 बज रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे थोड़ा-सा ना महसूस हुआ कि मुझे भूख लग रही है। तो मैंने सोचा यार कि कुछ बाहर जाके रिफ़्रेशमेंट वग़ैरह कर लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ, कुछ सैंडविच वग़ैरह या कुछ चिप्स वग़ैरह। तो मैंने अपना मोबाइल लिया, मैंने अपना वॉलेट लिया और मैंने अपने कज़न को बताया कि मैं ज़रा बाहर से आ रहा हूँ। कह रहा है यार मैं तेरे साथ चलता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं आ जाता हूँ अकेले, मैं होकर आ जाता हूँ। तो मैं घर से बाहर चला गया। मैंने जब गाँव के मेन रोड पे जाकर देखा तो सारी दुकानें बंद। अब रात के 9 बज रहे हों, गाँव का मेन रोड हो, दुकानें बंद हो, ट्रैफ़िक ना हो, तो मिनाज भाई आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एनवायरनमेंट कैसा होगा। ठंड हो, ठंड ऐसी हो कि आपके हाथ जम रहे हों, आप थरथरा रहे हों ठंड से, इतनी शदीद ठंड हो। आप जो टेम्परेचर हो वो मतलब 5 डिग्री 6 डिग्री इस तरह टेम्परेचर चल रहा था और धुंध इतनी होती थी कि आपको मतलब ये भी नज़र नहीं आता था कि आपके सामने कोई खड्डा है, आपके सामने कोई गटर है, कोई सामने पत्थर पड़ा हुआ है। इतनी शदीद धुंध होती थी, आपको कुछ नहीं नज़र आता था। अगर आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 25, 30, 35, 40 बस। इससे ज़्यादा की स्पीड पे आप चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट है। तो मैं तो पैदल था, मैंने बाइक और गाड़ी का इसीलिए एहतियात की कि मैंने कहा यार अल्लाह ना करे एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इसीलिए मैं पैदल था। और मैंने अपने रास्ते को मज़ीद खुला करने के लिए या बेहतर तौर पे देखने के लिए मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी। आप यकीन नहीं करेंगे मिनहाज भाई, मैंने गली क्रॉस की है और थोड़ा-सा मैं आगे मेन रोड की तरफ गया हूँ, सब कुछ बंद था। तो मेरे ज़हन में एकदम आइडिया आया कि यार थोड़ा-सा आगे वाले स्टॉप पे जाता हूँ, क्या पता वहाँ पे कोई बेकरी वगैरह खुली हो। मैं आगे वाले स्टॉप पे चला गया, वहाँ पे तो सब पिन ड्रॉप साइलेंस, वहाँ पे भी कोई बंदा नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से आगे जाना थोड़ा-सा ख़तरनाक है। मेरे पास मोबाइल भी है, मेरे पास वॉलेट में भी 1000, 1500, 2000 रुपए हैं। अल्लाह ना करे कोई स्नैचिंग का वाक़या पेश आ जाए या कुछ भी हो जाए तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए सोच लिया कि मैं घर जाकर कुछ भी खा पी लूँगा, लेकिन यहाँ से फ़िलहाल मुड़ जाता हूँ। अब मिनहाज आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था पैदल। मैं 1 किलोमीटर तक पैदल आ चुका था। अब 1 किलोमीटर मुझे वापस आना था। तो मेरी थोड़ी-सी फ़िज़ीक इस तरह की है, मैं थोड़ा-सा भारी हूँ, तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए इतना लंबा ट्रैवल करके जाना मुश्किल है। कोई चिंची नहीं था, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कोई रिक्शा, रात के 9 बज रहे हों, गाँव हो, सन्नाटा हो, कोई आम आदमी भी आपको नज़र नहीं आ रहा था। हत्ता कि इतना सन्नाटा था कि कोई आपको, कहते हैं ना कि कराची के अंदर इस तरह होता है अक्सर मकामात पे, जब जहाँ खामोशी होती है वहाँ हीरोइनची और इस तरह के लोग बैठ जाते हैं। कब्रिस्तानों में, वहाँ ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। आपको सिवाय कुत्तों के भौंकने की और सिवाय आपको जानवरों के, भेड़ियों के ख़ास तौर पे जो खेतों में अक्सर पाए जाते हैं, उनके अलावा आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो वो एटमॉस्फेयर एक ऐसा होता है कि वो रात मैं नहीं भूल सकता मिनाज भाई। मैं वापस आ रहा था तो वापस आते हुए मैंने सोचा यार कि मेन रोड से जाना थोड़ा-सा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। एक्स-वाई-ज़ेड कोई स्नैचिंग हो सकती है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हो सकती है, तो मैं थोड़ा खौफ़ज़दा हो गया। तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं सीधे हाथ पे मुड़ गया और अंदर वाला मैंने एक छोटा रूट लिया, जहाँ से मैं आधे किलोमीटर का सफ़र तय करके पैदल अपने घर पहुँच सकता था।
अच्छा, वो जो रास्ता था वो था कब्रिस्तान वाला। उसकी बाउंड्री जो थी उस गली की, उस पूरी बाउंड्री पे लगता था कब्रिस्तान, और वो कब्रिस्तान आगे जाकर खुल कर जाता था मेरे घर पे। तो मैं पैदल था, तो जब मैं उस रोड पे आया हूँ, उस गली में आया हूँ, जब मैंने देखा है मेरे साथ में कब्रिस्तान है, तो ज़ाहिर है एक इंसान की फीलिंग होती है, इंसान थोड़ा-सा डर जाता है, थोड़ा-सा खौफ़ज़दा हो जाता है, थोड़ी-सी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बंदा घबरा जाता है। अब आप पैदल हो, बाइक पे भी ना हो या गाड़ी में भी ना हो, आप पैदल हो और आपकी स्पीड भी स्लो हो और ठंड दबा कर हो, 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर हो, आपके मुँह से धुआँ निकल रहा हो, धुंध हो, कुछ नज़र ना आ रहा हो, इतना एक, मैं कहता हूँ इससे बेहतर कोई मंज़र नहीं हो सकता। तो इस तरह का एक मंज़र, और आपको वहाँ से आधा किलोमीटर सफ़र तय करके जाना हो, तो ये ज़िंदगी के मुश्किल तरीन सफ़रों में से एक सफ़र था। तो मैं पैदल था, मैं चलता गया, चलता गया, चलता गया। मुझे थोड़ा-सा आगे जाकर ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आँख का जो ये जो एक पेरिफेरल व्यू होता है ना, आप सीधे जा रहे हो, अगर आपके साथ कोई चल रहा हो, तो आपकी आँख में आपको ऐसा, आपकी नज़र में आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके साथ चल रहा है। आपके कंधे के साथ-साथ या आपके शाना-बशाना कोई कोई भी शख़्स है वो चल रहा है। तो मैं भी सीधा जा रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ चल रहा है। अब मैं ज़ाहिर है थोड़ा-सा घबरा गया। पहला थॉट जो मेरे ज़हन में आया वो ये नहीं था कि कोई जिन या कोई मख़लूक़ होगी। पहला थॉट जो मेरे ज़हन में आया वो ये था कि यार हो सकता है कोई नशई हो, कोई हेरोइनची हो, कोई ऐसा शख़्स हो जो इस वक़्त क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा हो, कब्रिस्तान में छुपा हो। लेकिन मेरा वो शक गलत साबित हुआ, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर फ्लड लाइट्स लगी हुई, वो जो बड़ी लाइट्स नहीं होती, जो बड़ी फैक्ट्रीज़ के बाहर लगी होती हैं, दूर तक जिनकी रेंज होती है, तो वो कब्रिस्तान में लगी हुई थी। और दूर-दूर तक मुझे कोई एक सिंगल जानवर, तो क्या इंसान भी नज़र नहीं आ रहा था। इंसान, जानवर कोई नहीं नज़र आ रहा था। पिन ड्रॉप साइलेंस था और दूर-दूर तक कोई नहीं था। धुंध इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने कब्रिस्तान की बाउंड्री को ना थोड़ा-सा झुक कर नीचे की तरफ देखा कि क्या पता नीचे कोई छुपा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो या मुझसे कोई लूट-मार करने की कोशिश कर रहा हो। उसने देखा हो बंदा जा रहा है, इसको डरा-धमका के इससे कोई मोबाइल पैसे हथिया लूँगा। तो मैंने जब झुक कर देखा नीचे की तरफ, तो नीचे भी ना कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात। मैं मज़ीद घबरा गया। मैंने कहा यार ये आधे किलोमीटर का रोड है, हल्का-सा मैंने लेफ़्ट पे होना है, सामने मेरी गली और मेरा घर। तो मैंने थोड़ा-सा ना अपने कदम तेज़ कर दिए। मैंने कहा मुझे यहाँ से तेज़ी से चलना चाहिए। जैसे ही मैंने अपने कदम तेज़ किए हैं, तो मुझे ऐसा लगा है कि मेरे साथ जो पेरिफेरल व्यू में जो चीज़ है वो भी तेज़ हो गई है। उसकी स्पीड भी मेरी स्पीड से मैच कर रही है। तो मैं मज़ीद घबरा गया। मैंने कहा यार ये ये क्या चक्कर है? अब इतना फ़ासला रह गया था कि तकरीबन एक गली जितना फ़ासला था, बहुत थोड़ा-सा फ़ासला रह गया था। जब मैंने उस थोड़े से फ़ासले को ये सोचा कि यार अब फ़ाइनल फ़ासला रह गया, अब कोशिश करता हूँ कि यहाँ से भाग कर निकल जाऊँ, ताकि मेरी मेरा मेरा सुकून भी हो जाए कि मैं घबराया नहीं या मैं डरा नहीं। मिन्हाज, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने भागना शुरू किया है, मैंने थोड़ी-सी अपनी स्पीड को रनिंग स्पीड में मैंने तब्दील किया है, मेरा मोबाइल मेरे हाथ में था, टॉर्च ऑन थी। मैंने एक ख़ातून को देखा है, एक ऐसी ख़ातून जिन्होंने ब्लैक कलर का पूरा, जिसे कहते हैं ना गाउन पहना हो या जुब्बा पहना हो, उस तरीके का एक पूरा उनका बुरखे टाइप का स्ट्रक्चर था ब्लैक में, और उनका ना मुँह हल्का-सा चमक रहा था। चमकने से मुराद पूरा ब्लैक, और हल्का-सा उनका चेहरा कट पड़े हुए थे और चमक रहा था, बाल उनके मतलब बिखरे हुए थे। मेरा पहला ज़हन का शक गया कि यार ये कोई पागल आवारा औरत है। मैंने ये नहीं सोचा कि ये कोई मखलूक है या कोई इस तरह का, मैं पहले ही सोचा कि ये कोई पागल आवारा एक उस तरह की मखलूक है। मैं भागना शुरू हो गया, मैं भागना शुरू हो गया। मैं जैसे ही गली के कोने तक पहुँचा हूँ, मेरे सामने मेरा घर बस चंद कदम दूर ही था, जहाँ से मुझे गाने, बाजे उन सब के माहौल की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा है ना, मैं बिल्कुल सकते में आ गया हूँ और मैं बिल्कुल हैरान हो गया हूँ कि ये क्या हुआ मेरे साथ। वो ख़ातून जो थीं, जो मेरे पीछे भाग रही थीं फुल स्पीड के अंदर, उनकी स्पीड हुई है हल्की, और वो एक बुज़ुर्ग में तब्दील हो गए हैं। एक दाढ़ी वाले, एक जो कहते हैं ना कि फुल नूरानी शख्सियत, इस तरह के बुज़ुर्ग में उनकी पर्सनैलिटी तब्दील हो गई है विदिन मिलीसेकंड। एक होता है ना माइक्रो सेकंड, जिसके अंदर आपका सेकंड का वो नौवां, ये तो मिलीसेकंड था। एक पलक भी नहीं मेरी झपकने दी और वो एकदम उनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गई इतनी जल्दी, और वो सीधा झुक कर आगे गायब हो गए, और वैसे गायब हुए कि जैसे मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मैं फ़ौरन भागते हुए घर गया, और उस ठंड में भी जिसमें 5 डिग्री टेम्परेचर हो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको पसीना आ रहा हो। मेरा पूरा जो कुर्ता था वो पूरा पसीने में शराबूर था,
मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे और मैं लिटरली ऐसे था कि बस मैं अब ख़त्म हूँ। तो मैं जाकर बिल्कुल ही चारपाई पे लेटा हूँ और सब परेशान कि आखिर मेरे साथ ये वाक़या क्या पेश आया है। मुझे उन्होंने पानी पिलाया और मुझे नहीं याद कि फिर मुझे क्या हुआ और मैं बेहोश हो गया हूँ। अगले दिन सुबह फिर जब मेरी आँख खुली तो फ़जर के बाद सबने फिर जब मुझे उठाया, मेरे कज़न मेरे आस-पास थे, मेरे वालिदैन मेरे आस-पास थे, सब रिश्तेदार थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रात को क्या ऐसा मामला हुआ? किसी ने कुछ तुम्हारे मतलब मोबाइल चोरी कर लिया या कोई पैसे चोरी कर लिए, क्या हुआ है? तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मोबाइल मेरा मेरी जेब में, पैसे, वॉलेट हर चीज़ पूरी। तो मैंने फ़ौरन मेरे ज़हन में वो बात आई और मुझे सारा वाक़या मेरे ज़हन में फ़िल्म की तरह रिवाइंड होना शुरू हो गया और मैंने उन लोगों को फिर बताया कि मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया है। तो वहाँ पे मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि वो जो रोड है कब्रिस्तान वाला जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं, उसको मगरिब के बाद अगर आप देखें, ऑब्ज़र्व करें तो वहाँ कोई शख़्स नहीं आपको नज़र आएगा। उसकी वजह यही है कि वो पूरा रोड जो है वो हॉन्टेड तस्लीम किया जाता है। वहाँ पे ये साइटिंग कई दफ़ा हुई है कि एक बुज़ुर्ग को देखा जाता है, जो अक्सर वहाँ पे टहल रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं। वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि अगर वो इंसान हो तो वो किसी से राब्ता कायम करे, कोई जाए उनसे बात करे तो वो नज़र आएँ। वो ऐसे हैं कि वो अपना रूप बदलते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं। तो ये वाक़या एक ऐसा था जो एक ज़िंदगी का एक बहुत ही खौफ़नाक तरीन वाक़या था, जिसके बाद मैं काफ़ी काफ़ी सहम गया था, काफ़ी डर गया था, काफ़ी घबरा गया था कि आखिर ये मेरे साथ वाक़या कैसा पेश आया है। उम्मीद है कि आप मेरा ये वाक़या और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई पंजाब में रहने वाला मेरा ये वाक़या सुन रहा होगा तो वो इससे ईज़िली रिलेट कर सकता है, क्योंकि पंजाब में ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा मिराज भाई, अल्लाह हाफ़िज़।